तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था, मिडिल ईस्ट में चाहे कितना भी टेंशन क्यों ना बढ़ जाए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। और अब इस बात पर मुहर लगा दी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने। आईएमएफ ने रिसेंटली अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में क्या कहा है? सीधा सीधा बोला है कि इंडिया अगले 2 साल तक भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी रहेगी। अब यहाँ पर आप मुझसे सवाल पूछोगे, भाई बाहर दुनिया में वॉर चल रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है? तो देखो, यहीं पर असली गेम शुरू होता है। आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को अपग्रेड कर दिया है। FY25 के लिए ग्रोथ बढ़ाकर 7.6% कर दी गई है। FY2026 और उसके बाद के सालों के लिए अराउंड 6.5% मेंटेन रहने वाली है। मतलब क्या? मतलब डिस्पाइट ग्लोबल केओस, इंडिया की इकोनॉमी अभी भी मोमेंटम में है। और इसके पीछे रीजन क्या है? पहला, इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है। दूसरा, यूएस ने इंडिया पर जो टैरिफ लगाए थे वो 50% से घटाकर 10% कर दिए गए। और तीसरा, पिछले क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेड से बेटर परफॉर्मेंस आई है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये सस्टेन्ड ग्रोथ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर वार्निंग भी दे दी है। कहा है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अब पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्रैग कर सकता है। ग्लोबल ग्रोथ एस्टिमेट्स को घटाकर 3.1% कर दिया गया है। और क्यों? क्योंकि ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर्स सब के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और इसका मेन रीजन क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन प्लस डोनाल्ड ट्रंप का नेवल ब्लॉकेड। अब यहाँ पर आप खुद सोचो, जब दुनिया की मेजर एनर्जी सप्लाई रूट डिस्टर्ब होगा तो इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आईएमएफ क्लियरली बोल रहा है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हुआ तो ग्लोबल ग्रोथ 2.5% या इवन 2% तक गिर सकती है। और आपको पता है इतनी लो ग्रोथ हिस्ट्री में कब कब आई है? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 के टाइम। मतलब सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? आईएमएफ कह रहा है कि इस पूरे क्राइसिस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इमर्जिंग मार्केट्स पर। लेकिन इंडिया कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में है। क्या? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इंटरनल डिमांड ड्रिवन है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं। और इसी वजह से जब दुनिया स्लो हो रही है, इंडिया स्टिल फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये ग्रोथ सस्टेन रहेगी अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ गए? क्या इंडिया कंप्लीटली इम्यून है ग्लोबल शॉक से? आंसर है नहीं। अगर एनर्जी क्राइसिस लंबा चला तो इंपैक्ट इंडिया पर भी आएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्जिन्स दबेंगे, मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी। तो ट्रेडर्स के लिए यहाँ सिग्नल क्या है? शॉर्ट टर्म में ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। और यही रीजन है कि स्मार्ट मनी पैनिक नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही रियल मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आए और आप मार्केट में स्मार्ट डिसीजंस ले पाओ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर होता रहूंगा।